हे एवरीवन, बहुत बड़ी अपडेट आई है आपके प्रैक्टिकल्स को लेके या आपके इंटरनल असेसमेंट को लेके। चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए। ठीक है, उससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। बेनिफिट क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग आपका प्रैक्टिकल है, इंटरनल असेसमेंट है या आपके बोर्ड की डेट शीट है या जो कुछ भी है आपके एग्जाम से रिलेटेड बोर्ड के, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कन्वे होगी। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो भी बात कर लेते हैं जरा एक नए सर्कुलर के बारे में। नया सर्कुलर आया है 8 तारीख को, आया है December 8 को, रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल्स एंड इंटरनल असेसमेंट। सो भाई उसके हिसाब से अगर बात की जाए ना, जरा ध्यान से देखिए। प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th, ये दोनों के लिए है, सिर्फ 10th या सिर्फ 12th के लिए नहीं है। अगर बात की जाए इसकी, तो जो आपके इस सेशन के प्रैक्टिकल्स है वो स्टार्ट होंगे 1 जनवरी से। 1 जनवरी 2023 से आपके प्रैक्टिकल्स जो है वो शुरू होने वाले हैं। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये जो चीजें हैं ये सारी स्कूल से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, 3 तरह के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है सर्कुलर में, एक स्कूल के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए और एक जो कंट्रोलर होता है जो उन चीजों को मैनेज करेगा कि कौन सा टीचर किस स्कूल में जाके प्रैक्टिकल लेगा, उसके बारे में। राइट, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है स्कूल के बारे में। आपका जो प्रैक्टिकल होगा ना, वो जो डेट्स होंगी वो आपकी स्कूल की तरफ से डिसाइड की जाएंगी। सीबीएसई ने बोला है कि आप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी से आप शुरू कर सकते हो, चाहे 1 जनवरी को लो, 2 जनवरी को लो, 3rd को लो, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्कूल। तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं कि प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, कैसे इंटरनल असेसमेंट लगने वाली है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसमें मार्क्स फुल लेने के लिए। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिकल्स 30 मार्क्स के हैं। आप चाहोगे कि आपके उसमें 30 में से 30 आ जाए, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हो गए, राइट, जिनका प्रैक्टिकल होगा, जिनका बेसिक प्रॉपर प्रैक्टिकल आपसे करवा के देखा जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनका 25 का होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका 20 का होता है। जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स का जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का है और इसमें कोई भी एक्सटर्नल नहीं आता है। राइट, ये इंटरनल एग्जामिनर ही आपका लेगा, मतलब आपका जो स्कूल टीचर है ना वही लेगा इसको, इसमें कोई भी बाहर से नहीं आएगा। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स ये वाले हैं या ये वाले हैं, इनमें एक्सटर्नल भी आएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना कि इनमें एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा आपके स्कूल टीचर के साथ साथ। राइट, तो जैसे इंग्लिश हो गया या मैथ्स हो गया, इनके 20 मार्क्स का, तो इसमें कोई भी नहीं आने वाला है। राइट, ये आपका स्कूल जो टीचर है वही कंडक्ट करेगा और उसी के बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे। जैसे मैथ्स की बात की जाए तो आपको मैथ्स में कुछ प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए दी गई होगी, उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स दिए होंगे लिखने के लिए, तो वो सब के बेसिस पे, एक वाइवा के बेसिस पे कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी जिनको पूरा करने के बाद आपके जो मार्क्स है वो आपका स्कूल टीचर लगाएगा। बट इनके अंदर बाहर से एग्जामिनर आएगा, आपकी प्रैक्टिकल फाइल लेके जाएगी, कुछ आपसे एक्सपेरिमेंट करवा के देखे जाएंगे, आपसे कुछ लिखवा के देखा जाएगा और आपका वाइवा होगा। राइट, सो वो एक्सटर्नल लिखेगा आपका और उसके बेसिस पे आपके मार्क्स लगाए जाएंगे। नो डाउट आपका जो टीचर है, स्कूल टीचर है, वो आपकी हेल्प करेगा इस चीज में। किस चीज में हेल्प करेगा कि लेट सपोज कोई बच्चा बहुत अच्छा है या कोई बच्चा है जो अच्छा नहीं था बट वो कोशिश कर रहा है, अच्छा पढ़ने की मेहनत कर रहा है, तो आपको स्कूल टीचर ही है जो एक्सटर्नल वाले को बताएगा कि हाँ देखो सर या मैम, ये बच्चा है अच्छा है, कोशिश कर रहा है। राइट, तो यहाँ पर आपके स्कूल टीचर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि जो बाहर से आएगा ना, ही और शी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट योर स्किल्स, अबाउट योर क्वालिफिकेशन, अबाउट योर नॉलेज, उसको नहीं पता है। तो कौन हेल्प करेगा? आपकी स्कूल टीचर हेल्प करेगा। तो ये सब जो है ये आपके स्कूल के रिगार्डिंग है। जो आपके लिए है, जो मेन चीज है वो ये है, the student's parent must ensure that their subject of studies are being reflected correctly in the list of candidates submitted by the schools। मतलब आपका जो फॉर्म फिल किया गया होगा आपका, तो उसमें क्या होगा, आपको लिखा आएगा कि यार इसका इस चीज का प्रैक्टिकल है, इस बच्चे का इस चीज का प्रैक्टिकल है। आपसे कुछ शीट साइन करवाई जाएंगी प्रैक्टिकल के टाइम पे, उनको बड़े ध्यान से साइन कीजिएगा। कितनी करवाई गई है इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। क्या आपके सब्जेक्ट के आगे सही कोड लिखा गया है, इस चीज का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा खुद से। द स्टूडेंट पेरेंट शुड बी अवेयर ऑफ द सिलेबस, आपको सिलेबस का पता होना चाहिए और सब्जेक्ट्स होना चाहिए इन विच प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आर टू बी कंडक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो इंटरनल है तो वो कितने मार्क्स की होने वाली है, और उसमें कितने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई पड़ी है कि भाई फाइल कितने होंगे, वाइवा कितने होंगे। राइट, वो सब आपको पता होना चाहिए। The student should appear in the practical examination as per the schedule, as no second chance to appear in the practical exams will be provided by the board। मतलब भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस दिन डेट फाइनल हो गई ना प्रैक्टिकल की, दोबारा डेट नहीं होगी। राइट, मतलब ये फाइनल हो गया ना कि हाँ यार इस डेट को होना है, आपका स्कूल आपको कन्वे कर देगा भाई कि देखो प्यारे बच्चों, इस डेट को आपका इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, इतने बजे स्कूल में आना है, उसके अलावा आपको सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग है बाय सीबीएसई।
In case of any problem or query in respect of any of the above point, the concerned student shall contact their school. आपका स्कूल से आपको बात करनी पड़ेगी। सपोज कीजिए कोई बच्चा है जिसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको एडवांस में ही स्कूल से बात करनी पड़ेगी, तो ही कुछ हो सकता है, राइट। ये कुछ है भाई रीजनल ऑफिसर है जो ये डिसाइड करेगा कि हाँ भाई कौन प्रैक्टिकल लेने किस स्कूल में जाएगा, ये सब उससे रिलेटेड है। तो मतलब ओवरऑल बात की जाए, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, चाहे आप इंटरनल असेसमेंट की बात करो या प्रैक्टिकल्स की बात करो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अपनी फाइल को ना मेंटेन कर लो। मेंटेन योर फाइल, ये सिंपल से तरीके बता रहा हूं जिससे आपके एटलीस्ट स्कोर आ जाएंगे। मतलब अगर मान लो 20 मार्क्स का है ना तो एटलीस्ट 17-18 आ जाएंगे, वो चीजें बता रहा हूं मैं आपको अभी, ठीक है। दूसरी बात, चेक करवा लो इसको यार, चेक्ड बाय योर सब्जेक्ट टीचर, चेक्ड बाय योर सब्जेक्ट टीचर। और ये प्रॉपर चेक करवा लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा चेक करवा लिया, एक प्रैक्टिकल रह गया लिखना, वो सब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मोस्टली स्कूल्स में ऐसा होता है ना कि जो बाहर से एग्जाम लेने आएगा ना वो आपसे पूछेगा कि आपको ये टॉपिक में है, बताओ आपको किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, अपना जो स्कूल टीचर है उससे डिस्कस कर लीजिए कि किस टीचर, जो टीचर आएगा कि आपको वो ऑप्शन देगा कि हाँ इस टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, और उसके हिसाब से एक अच्छा सा टॉपिक तैयार कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि ऐसा टॉपिक तैयार करना जिसको किसी दूसरे टॉपिक से रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो, मतलब कि भाई उसको ज्यादा डिटेल में ना पढ़ा जा सके, क्योंकि एग्जामिनर क्या होगा ना, अगर वो मूड में होगा ना तो आपको घुमा देगा। बात समझ में आ रही है, आपको वो आपके क्वेश्चंस में ही घुमा देगा। तो ऐसे टॉपिक चूज करना जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो। ऐसे ही हवा में मत कर लेना, क्योंकि जो टीचर आ रहे हैं वो आपसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, आपको वो कभी भी घुमा सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक तैयार करना जो इजी हो और जो अच्छा टॉपिक हो और जो आपके लेवल का भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास का टॉपर बच्चा और वो सबसे आसान टॉपिक उठाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो भी टीचर पर पक्का क्वेश्चन बदलेगा, किसी वो टॉपिक से पूछेगा आपसे, राइट। उसके बाद तो अपना प्रिपेयर कर लेना भाई टॉपिक को अच्छे से, प्रिपेयर योर टॉपिक वेल। टीचर से ये पूछ लेना कि जो प्रैक्टिकल लिखने होंगे, जो रिटन वाला काम होगा वो कितने लिखने होंगे, क्या क्या उनके अंदर से लिखना होगा, क्या जो आपने सेम प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है वही लिखना पड़ेगा या कुछ नया लिखना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बट ये आपको बहुत हेल्प करेंगी जब आपका प्रैक्टिकल होगा उस टाइम पे, राइट। अपनी डेट्स को ना लिख लेना, कहीं पे मार्क कर लेना, जैसे आपके स्कूल टीचर ने आपको मैसेज कन्वे कर दिया ना कि इस डेट को है, रिमाइंडर लगा लेना कि एक दिन पहले का, कि कल इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, इतने बजे जाना है, राइट। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, क्योंकि सोच के देखो, अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, 20 और 25 हो या 30 मार्क्स आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना, आपका प्रैक्टिकल में पास होना भी कंपलसरी है और थ्योरी में पास होना भी कंपलसरी है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में मिलाकर टोटल में पास हो जाएंगे, नहीं। आपका थ्योरी में पास होना अलग कंपलसरी है और प्रैक्टिकल में भी पास होना अलग कंपलसरी है, राइट। सो प्यारे बच्चों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो अभी आई है सीबीएसई की तरफ से। आज की वीडियो में इतना ही है। जैसे जैसे कोई कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।